अवंतिकापुरी से मथुरा नगरी सुखदेव जी के शिवरंजन। भगवान मथुरा में पूरे 14 वर्ष लौट करके वृंदावन आए। इतने वर्षों तक भगवान क्यों मथुरा में रहे? और जो गोपियों को वृंदावन वासियों को बरसों लौटने का जो वचन किया था भगवान ने, वो भगवान इतने वर्षों में भी पूर्ण नहीं कर पाए। इस सबके मन में बड़ा प्रश्न छिपा है। भगवान बोलते हैं और यदि किसी कारणवश वो नहीं जा पाए मथुरा से वृंदावन, तो 14 वर्ष जो मथुरा में रहे, परसों लौटने का जो गोपियों को वचन दिया था, वो इतने वर्षों में भगवान ने क्यों पूर्ण नहीं किया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बहुत से कारण है जिस कारण से भगवान ना तो वृंदावन जा पा रहे हैं, ना ही वृंदावन वासियों को मथुरा बुला पा रहे हैं। भगवान ने सोचा, कंस का जो ससुर है जरासंध, यदि वो मथुरा आएगा तो मथुरा नगरी को ही समाप्त कर देगा। आज तक जो भगवान वृंदावन वासियों से इतना प्रेम करते हैं, वो प्रेम आज तक कोई नहीं जान पाया कि भगवान कितना गोपियों से और ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बाग से पुष्प उतार करके लाते, कितना सुंदर वो पुष्प लगता है, परंतु वही पुष्प यदि एक दिन ऐसे ही रहे तो वो सूख जाता है, सूख जाता है। वृंदावन वासियों के प्रति भगवान के लिए अतिशय प्रेम है, परंतु मथुरा में कोई प्रेम तत्व को चाहता ही नहीं। किसी के प्रति यदि हृदय में बहुत प्रेम है और उस प्रेम को छुपाते छुपाते वर्षों बीत जाए तो हृदय की वेदना हल्की नहीं होती। परीक्षित, भगवान के हृदय में जो वृंदावन वासियों के प्रति गोपियों के प्रति प्रेम जो है, उस प्रेम को छुपाते छुपाते वर्षों बीत गए, परंतु उस प्रेम की व्याख्या भगवान किसके सामने करें? क्योंकि वृंदावन में कोई प्रेम तत्व को समझता नहीं जाता। आज मथुरा में एक मिला, कौन? श्री उद्धव जी। उद्धव जी को जैसे ही भगवान ने देखा, उद्धव से कहा, उद्धव गच्छोद्धव ब्रजं सौम्य पितॄणो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशे विमोचय। तब से कहा, उद्धव मैं चाहता हूं भैया तुम मेरे रथ में वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाकर के मेरी माँ और बाबा से मिल करके आओ। जो गोपियां, जिन गोपियों के मेरे बिना अन्न जल भी अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जान सकता, आज तक जान पाया कि वे गोपियां मेरे बिना कैसे रह पा रही हैं। बस इसी आशा से यदि आप जीवित होगी तो उन गोपियों को जो परसों लौटने का मैंने वचन दिया था, प्रत्यागमन संदेश, परसों लौटने का वचन उन गोपियों की रक्षा कर पा रहा होगा। तब जाओ। आज मुझे ब्रजवासियों की, गोपियों की, अपने माँ बाप नंद बाबा और माँ यशोदा की बहुत याद आ रही। ऐसा उन्हें ज्ञान हो ताकि वो मुझे बिल्कुल भूल जाए। उद्धव जी मन में सोचने लगे, मेरे प्रभु मुझे वृंदावन भेज रहे हैं और ज्ञानियों में इतने पारंगत है, ज्ञान में इतने पारंगत है उद्धव जी कि प्रेम तत्व को, प्रेम की परिभाषा को जानते ही नहीं, प्रेम को मानना ही नहीं चाहता।
मन में विचार कर रहे हैं, अरे जब मैं अपने ज्ञान का व्याख्यान करूंगा मथुरा जाकर के, तो वो जो ग्वालिनियां है, अशिक्षित है, जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा, तो मेरे ज्ञान को क्या समझ पाएगी। परंतु मेरे प्रभु की आज्ञा है, आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। कहा जो आज्ञा प्रभु अवश्य जाऊंगा। प्रातःकाल हुआ, भगवान ने अपना रथ सजाया, अपना प्रीत पीतांबर उद्धव को उड़ा दिया, मोर मुकुट सिर पर बांध दिया, हाथ पकड़ करके भगवान ने उद्धव को रथ में बैठाया परीक्षित, और कहा उद्धव जाओ और वृंदावन से कुछ संदेश लेकर के आओ। भगवान के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया, मथुरा से चल पड़े वृंदावन। चलते चलते जैसे ही उद्धव जी का रथ पहुंचा वृंदावन में, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वृंदावन मालूम पड़े निष्प्राण, जिसमें कोई प्राण ना। जब से भगवान वृंदावन से मथुरा गए, तब से पक्षियों ने भी चहचहाना छोड़ दिया परीक्षित। गौ माता ना तो घास खाती है, ना जलपान पीती है। जब से भगवान का पता चला है कि भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं, जिस गोमाता ने घास मुख में डाला है, ना तो वो अच्छे से निगल पा रही है, ना उगल पा रही है। वृंदावन की भूमि भगवान के विरह में इतनी आतुर है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। कुछ गोमाता जंगल से आ रही, परंतु उन गोमाता की आंखों में भी आंसू थे। नंद भवन के अंदर नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा से कहते, यशोदा कुछ खा ले। माँ यशोदा ने अन्न जल त्याग दिया जब से भगवान वृंदावन से मथुरा गए। माँ तो माँ हुआ करती है परीक्षित, माँ से बच्चे कभी जीवन में पूर्ण हो ही नहीं सकते। माँ में कितना महत्व होता है परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक कोने में माँ यशोदा पड़ी है। नंद बाबा बार बार समझाते हैं, पगली कुछ खा ले, कुछ पी ले, कब तक तू इस ऐसी हालत में रहेगी, कुछ मेरा तो सोच। परंतु माँ यशोदा के अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए परीक्षित। बार बार नंद बाबा कहते हैं, अरे पगली कुछ खा ले, कुछ पी ले। परंतु माँ यशोदा ने सब कुछ त्याग दिया, एक पाषाण प्रतिमा की तरह, बस काष्ठ प्रतिमा की तरह बैठी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव जी ने नंद भवन के बाहर रथ को खड़ा किया, नंद भवन में प्रवेश किया। यहाँ नंद बाबा माँ यशोदा को समझा रहे थे, पगली कुछ पी ले, कुछ खा ले। कान में आहट पड़ी, सुनाई दिया नंद बाबा के। उन्हें लगा कि कहीं उनका पुत्र तो लौट करके नहीं आ गया। उछल पड़े, दौड़ करके गए, अरे लगता है मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े, सामने से आते हुए सामने सलोने सूरत वाले जब उद्धव को नंद बाबा ने देखा, दौड़ करके गए, अपनी भुजा में बांध लिया। हृदय की वेदना कुछ हल्की हुई, अपने को संभाला, ध्यान से देखा, अरे ये कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया जैसा है। कौन है तू? नंद बाबा के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया, बाबा मैं आपके पुत्र कृष्ण का मित्र हूँ। जैसे माँ यशोदा के कान में ये शब्द पड़ा, कृष्ण नाम पड़ा, माँ यशोदा की आंखों से भी अश्रु बहने लगे, गंगा यमुना की जलधारा निकल पड़ी परीक्षित। नंद बाबा रो पड़े। नंद बाबा ने कही, तू कन्हैया का मित्र है। हाथ पकड़ करके आसन पर बैठाया, जलपान करवाया, भोजन करवाया। नंद बाबा ने कही,
उद्धव, तूने कहा तू मेरे कृष्ण का मित्र है बेटा। एक बात कहूं, किसी माँ बाप का यदि बच्चा उसे छोड़ करके चला जाए, वर्षों तक यदि लौट करके ना आए, यदि वर्षों बाद उस माँ बाप के बेटे का यदि मित्र भी बूढ़े माँ बाप से मिलने आ जाए तो अपने पुत्र जैसा ही लगता है। एक बात पूछना चाहते हैं उद्धव से नंद बाबा, परंतु शिष्टाचार देखिए, नम्रता देखिए, पहले अपने कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूछा मेरा मित्र वसुदेव कैसा है? अरे सब कहते हैं मेरे कन्हैया ने कंस को मार दिया। मैं कहता हूं, मैं जानता हूं मेरे कन्हैया ने कंस को नहीं मारा, हमेशा ही साधुओं से ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, अरे आज तो उसके पाप ने ही उसे समाप्त कर दिया। सारी चर्चा नंद बाबा ने अपने को सावधान किया। अब नंद बाबा ने पूछा, उद्धव मेरा कन्हैया कैसा है बेटा? एक क्षण के लिए नंद बाबा की वाणी मूक होगी, जैसे कन्हैया नाम लिया नंद बाबा ने कही, अरे अब उसे बूढ़े माँ बाप की कहाँ याद आती होगी बेटा? अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, अब तो कहाँ हमारी याद आए? कभी भी उसे अपने माँ यशोदा की याद नहीं सताई उद्धव, गौ माता की याद बिल्कुल नहीं सताई। अरे जिनको गैया को लेकर के वो यमुना के किनारे जाता था उन्हें चराने के लिए, कभी उस यमुना की भी उसे याद नहीं सताई। कितना वो निष्ठुर हो गया उद्धव। अरे जिस गोवर्धन नाथ का उसने पूजन करवाया, उस गोवर्धन नाथ की भी उसे बिल्कुल भी सूझ नहीं है। कृष्ण नाम सुनते ही वाणी हो गई नंद बाबा की। मैया यशोदा के स्तनों से स्वयं ही दूध की धारा निकल पड़ी परीक्षित। मैया यशोदा भी सिसक सिसक करके रो रही है, परंतु मैया यशोदा के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकल पा रहे। उद्धव जी सोचने लगे, मैं आया हूं इनको ज्ञान देने के लिए, परंतु कौन सा ज्ञान? उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान भी बहने लगा। कृष्ण प्रेम में नंद बाबा मैया यशोदा इतने परिपक्व है, आज उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनका ज्ञान बहने लगा। मन में सोचने लगे उद्धव, यदि इन्हें मैं ये ज्ञान दूं कि बाबा आप हमसे अपने मन को हटाओ, तो ये कुछ विपरीत दृष्टांत हो जाएगा। सारा संसार यही कहता है कि भगवान से प्रेम करो, और आज इनका प्रेम भगवान में इतना परिपूर्ण है, आज इनके प्रेम को मैं कैसे बोलूं? कौन सा क्या? उद्धव जी ने प्रशंसा की, बाबा आपका ये देह धारण करना सार्थक हो गया। आपने कहा वो आपका पुत्र है। बाबा जैसे दूध में कण-कण में घी रहता है, पुष्प के कण-कण में गंध होती है, जैसे ही काष्ठ लकड़ी में कण-कण में अग्नि होती है, वैसे जिसे आप अपना पुत्र मान रहे हैं, वैसे वो घटघटवासी है। उसका ना कोई माता है बाबा, ना कोई पिता है, ना वो जन्म लेता है, ना वो मौत को प्राप्त होता है, ना उसका कोई स्वरूप है, ना कोई आकार है बाबा। न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म न देहो जन्म एव च, ना वो देह धारण करता है, ना ही उसका जन्म होता है। नंद बाबा ने की तब चुप बेटा चुप, तूने ये क्या कह दिया? तूने कहा कि वो जन्म नहीं लेता, ना मृत्यु उससे ग्रसित करती है, ना उसका कोई अपना है, ना पराया है, ना माता है, ना पिता है, तूने कैसे कह दिया?
तूने कह दिया कि उसका कोई स्वरूप नहीं, कोई उसका आकार नहीं। अरे मैं मंद बुद्धि वाला, मैं बूढ़ा बाबा, तेरे जैसा ज्ञान तो नहीं जानता, परंतु सुन, जिन हाथों ने उसे चलना सिखाया वो हाथ कैसे मान ले कि उसका कोई आकार नहीं। जिन आंखों ने हमेशा ही उसके रूप सुधा का पान किया है, आज वो आंखें कैसे मान ले कि उसका कोई स्वरूप नहीं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा ने की उद्धव, प्यासा जो व्यक्ति होता है ना बेटा, प्यासा व्यक्ति उसे प्यास लगी, वो कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी। और यदि प्यासे व्यक्ति के पास जाकर के यदि पानी का ज्ञान उसे दिया जाए तो उस पानी के ज्ञान से क्या प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ जाएगी। सब जानते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बनता है। मेघों में पानी है, नीचे धरती में पानी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से हमारा शरीर बनता है, हमारे अंदर भी जल है। यदि प्यासे व्यक्ति के पास बैठकर के पानी का ज्ञान दिया जाए उद्धव कि महाराज आपको प्यास लगी है तो आप अपने अंदर वाले पानी से प्यास बुझा लीजिए, उस पानी के ज्ञान से क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी। प्यासा व्यक्ति एक बात कहेगा, मुझे प्यास है, पानी पीकर के मेरी प्यास बुझेगी, पानी के ज्ञान से मेरी प्यास बुझने वाली। अरे ये नेत्र भी तो उसके रूप सुधा के पिपासे होता, उसके रूप सुधा के पिपासे। सारी रात इसी प्रकार चर्चा में बीत गई। प्रातः काल हुआ, नंद भवन के बाहर था, उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। गोपियों को जब पता चला जिस रथ में हमारे प्राण प्यारे गए थे वही रथ आज नंद भवन के बाहर खड़ा है, लगता है कहीं हमारे प्राण प्यारे तो नहीं आ गए। अरे पता ही नहीं चला कब आ गए। रथ को घेर करके खड़ी थी सारी गोपियां। उस समय यमुना स्नान करके उद्धव जी जैसे आए, सारी गोपियां दौड़ पड़ी, उद्धव जी को घेर लिया। अरे ये कन्हैया नहीं, लगता है काले कपटी होते हैं। अरे जन्म देने वाले जो माँ बाप होते हैं ना, कोई भी कितना संत बन जाए, साधु बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, परंतु जन्म देने वाले माँ बाप को कोई नहीं भूल सकता। आज स्वयं नहीं वो आ पाया तो आज अपने मित्र को भेज दिया पूरे माँ बाप से मिलने के लिए। एक गोपी कहती है, अरे इसने तो उस तरह ब्रज को छोड़ दिया है जैसे दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण अपने घर चले जाते हैं। दूसरी कहने लगी, अरे जैसे पुष्पों का पराग लेकर के भौरा उड़ जाता है। तीसरी कहती है, अरे जैसे फल रहित वृक्ष को छोड़ करके पक्षी उड़ जाते हैं। चौथी कहने लगी, जैसे धनहीन व्यक्ति को छोड़ करके वैश्याएं भाग जाती हैं, इस प्रकार उसने ब्रज को छोड़ दिया। कहाँ तक उसकी कृष्ण कपट कथा सुनाए, मित्र है तू आया जाकर के सुना दे। दूसरी कहती है, गोपियों को देखिए भगवान के प्रति शब्द अपशब्द भी कहती है, अपने को संभालती भी है, कहना बहुत कुछ चाहती है, माफी भी मांगती है। देखना भैया वहां जाकर के ये मत सत कहना। यदि हमारी बातें आपने वहां जाकर के कह दी, उन्हें बहुत पीड़ा लगेगी। अरे भैया बहुत इनका आवेश निकल जाता है। एक गोपी ने कहा, आवेश निकलना चाहिए, जाकर के सुनाए, सुनाने दे। अरे सूर्पणखा कितनी सुंदर, उस स्वरूपा को भी कुरूपा कर गया। बलि कितना धर्मात्मा था, बौना बन के ले गया उसके घर लूटने के लिए। जो उसका दीवाना हो जाता है उसको वो लूटता ही है और क्या करता है। एक दूसरे को समझाती है, मत मत ऐसे शब्द कर, मत ऐसे शब्द कर।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव जी ने जब ये शब्द सुने, उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान बहने लगा। हे भगवान, जिन गोपियों को मैं अशिक्षित समझता था, जिन गोपियों ने विद्यालय का मुख नहीं देखा था, वो जानती कि वो राम है, वही श्याम है। 6 महीने बीत गए इसी तरह, परंतु उद्धव जी वृंदावन से मथुरा लौटने का नाम ही नहीं ले रहे। अंत में गोपियों की खूब प्रशंसा की बात, तुम्हारा देह धारण करना सार्थक हो गया देवियों, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक में तुम्हारी गति है, मति है और रति है। वृंदावन की भूमि से अंत में प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस ब्रज की भूमि का मुझे लता बनाना, कुल्भ बनाना, औषधि बनाना, कीड़ा बनाना, मकोड़ा बनाना, कुछ भी बनाना, परंतु इस वृंदावन की भूमि से मुझे कभी बाहर मत भेजना प्रभु। आज मुझे पता चला कि कितना प्रेम वृंदावनवासी और आप ब्रजवासियों के साथ करते हैं, मुझे क्षमा करना। अंत में हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, के वंदे नंद ब्रजश्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः। यदि मैं इन गोपियों के चरणों की धूल भी बन जाऊं तो मैं अपने को पावन और कृतार्थ समझूंगा। 6 महीने बाद वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया उद्धव जी ने, लौट करके आए मथुरा। जैसे भगवान ने उद्धव जी को देखा, उद्धव बाबा से मिले, मां यशोदा से मिले, गोपियों से मिले, अरे जल्दी बता भैया, मैं सुनने के लिए कब से लालाए, तो किस किस से तुम मिले, किस किस ने कैसा कैसा समाचार दिया है। उद्धव जी ने कहा, बात मत करना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे आज मुझे जीवन में प्रथम बार पता चला कि आप इतने निष्ठुर हो सकते हैं। भगवान वासुदेव, उद्धव बेटा, मैं यही तो चाहता था कि कोई मेरे प्रेम को सुनने वाला, कहने वाला मुझे मिले। बस यही प्रेम तो मैं आपके अंदर देखना चाहता था। सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव जैसे ज्ञानी को वृंदावन भेज करके उद्धव के ज्ञान में प्रेम का पुट भगवान ने लगा दिया, और अंत में कुब्जा के घर को भी जाकर के उद्धव के साथ पावन कर दिया। दशम स्कंद 50 अध्याय उत्तरार्ध भगवान के चरणों में समर्पित। आइए भगवान के विवाह की यात्रा आरंभ करें। बोले वृंदावन भगवान के बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गाइए, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग थोड़े थोड़े आगे आगे आ जाओ, और आगे आगे आ जाओ।
गोविंद जय राधा रमण हरि 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 गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सभी दोनों हाथ आगे बढ़िए से ताली की ताकत राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हरि गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं ये अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो